सो मैं अभी भेजी हूँ, बस फोटो है। हम्म। लास्ट में कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कराया था। क्या कोएफिशिएंट ऑफ? लीनियर एक्सपेंशन। ओके, लीनियर कर लिया था। हाँ, खत्म कर दिया था। सुपरफिशियल करते हैं। सो मैंने भेज दिया। ठीक है। Now, superficial expansion. Suppose we have some material of area A1 at temperature theta 1. Theta 1 is temperature, initial temperature. We are basically doing thermal properties. So initial area is basically A1 at temperature theta 1. इसको हमने heat किया uniformly, and suppose the area increases to A2 at say temperature theta 2. So initially area is A1 at theta 1. Then when temperature is increased, the area becomes A2. क्वेश्चन फोर्थ हो गया होगा तुमसे इजीली। क्वेश्चन 8 नहीं किया? कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हो पाए? एक सेकंड देके बताती हूँ। 4 हो गया था। 11 भी हो। 9 नहीं हो पाया बिल्कुल भी। 9 तो मैंने ऐसे तो क्लास में कराए थे। बट वो नहीं हो पाया उधर। आइस और जब वाटर को मिक्स करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर क्या होता है? क्लास में किया था ना ऐसा क्वेश्चन। हम्म। हीट लॉस बाय वाटर एट हाई टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू हीट गेन बाय दिस, किया था हमने इस हाँ। टाइप का। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा पुराने टेस्ट के मार्क्स मिले अभी तक? नहीं, अभी तो स्कूल ऑनलाइन है ना। तो मार्क्स तो दे सकते हैं इस टीचर, ऐसे थोड़ी ऑनलाइन में मार्क्स दिखाई नहीं देंगे। बता सकते नहीं, हैं। ऑनलाइन में कैसे पेपर वापस थे? अरे मार्क्स नहीं बता सकते? मैं भी तो बताता हूँ मार्क्स क्या है सब बच्चों के। अच्छा, नहीं वो ऐसे नहीं देते, वो सीधा फिजिकली हैंड आउट करते हैं। हाँ तो भी तो अगले साल मिलेंगे तुम्हें मार्क्स। हाँ। हो सकता है ट्वेल्थ में मिले फिर। जिस नहीं, पीछे जानती मैं भी। चेक करते हैं लोग। सो डेल्टा इज इंक्रीज इन एरिया विच इज A2 - A1। तुम्हारा हो गया टेस्ट फिजिक्स का स्कूल में? हम्म। अच्छा। So area is increased and increase in temperature is delta theta, which is theta 2 minus theta 1. So increase in area is delta A, which is A2 minus A1. Increase in temperature is delta theta, which is, so as such, it is found that increase in area is directly proportional to rise in temperature. Quite obvious. And increase in area is also proportional to initial area. अगर initial area ज़्यादा है तो उस केस में अगर हम टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ाएं तो जिसका इनिशियल एरिया ज़्यादा है उसका एरिया इंक्रीज भी, जिसका इनिशियल एरिया ज़्यादा उसका एरिया भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज सम एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, अनदर एरिया इज 5 मीटर स्क्वायर, सेम मटीरियल, एंड यू रेज द टेम्परेचर बाय सेम अमाउंट से 50 डिग्री सेल्सियस, तो जिसका एरिया ज़्यादा है इनिशियल उसका एरिया भी, इंक्रीज इन एरिया भी ज़्यादा होगा। सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। एंड इफ यू क्लब दीज टू and hटाओ the sign of proportionality, you get the constant, which is beta A1 delta theta. Beta is coefficient of superficial expansion. इसको तुम डिफाइन भी कर सकते हो।
कैसे डिफाइन करोगे? डेल्टा इज डेल्टा A1 को 1 ले लेते हैं, डेल्टा थीटा को भी 1 ले लेते हैं, देन बीटा वुड बी डेल्टा ए। लिख लो इसकी डेफिनेशन। Coefficient of superficial expansion, coefficient of superficial expansion equals to increase in area, equals to increase in area when temperature of unit area, when temperature of unit area is increased by unity. So coefficient of superficial expansion equals to increase in area when temperature of unit area is increased by unity. What about its unit? यूनिट क्या होगा इसका? देखो, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, इट विल बी पर डिग्री सेल्सियस और per Kelvin. So that is the unit of superficial expansion. जीएस में कैपिलरी राइज का डेरिवेशन भी था, वो कर दिया? वो पूरा नहीं हो पाया क्यों? क्योंकि याद नहीं था वो। हद कर दी तुमने। आपने तुम बोला A2 माइनस A1 हो जाएगा बीटा A1 डेल्टा थीटा। A2 इज इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। ना तुम न्यूमेरिकल कर पा रही हो, ना डेरिवेशन भी याद नहीं किए। तो हमें बोला था कि सिर्फ सरफेस टेंशन आएगा, उसके आगे का भी दे दिया, वो उन्होंने बताया नहीं था तो वो मैं नहीं कर गई थी तो अच्छा अच्छा अच्छा, याद नहीं ओके। था। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे टीचर्स की। So this is A2 is equal to A1 1 plus beta delta theta. A2 is the final area, A1 is the initial area, delta theta is temperature change, beta is coefficient of superficial expansion, which is nature of material. Nature of material पे डिपेंड करता है, ठीक है? बीटा नॉर्मली 10⁻⁻⁴ -5 के रेंज में होता है ये। नाउ इसके यूजेस क्या हैं? तुमने वुडन कार्ड देखी है कभी लाइफ में? आजकल तो बहुत रेयर हो गई हैं, वे गाँव में भी नहीं होती हैं, सब लोगों ने ट्रैक्टर वगैरह ले लिए। वुडन कार्ड्स होती हैं, वुडन व्हील होता है, ये इनका वुड का ही रिम होता है इस तरह से। तो इसको स्ट्रेंथ देने के लिए वो क्या करते हैं, एक आयरन का रिम बनाते हैं जिसका डायमीटर और एरिया इज मच लेस देन द एरिया ऑफ दिस। मतलब अगर सपोज इसका डायमीटर 2 मीटर है तो इसका डायमीटर ले लेंगे 1.9 मीटर। तो यू कांट फिट दिस 1.9 मीटर इन ऑन द व्हील ऑफ 2 मीटर, है ना? तो व्हाट दे डू है, इसको हीट करते हैं, रिम को, मेटल आयरन का बना होता है, इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद एक्सपैंड करेगा और उसके बाद इस पर फिट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ठंडा पानी डाल देंगे तो ये वापस श्रिंक करेगा, श्रिंक होकर बिल्कुल इसको टाइटली होल्ड कर लेगा। तो दिस इज हाउ जो वुडन व्हील होता है कार्ड का, उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। इसको तुमने हीट किया, वो एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड करके उसको वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए पानी डाल के, तो उसने इसको स्क्वीज कर लिया। बिकॉज एक्सपैंड होने पे सपोज ये होगा इसका 2 मीटर हो गया, 2 मीटर इस पे चढ़ जाएगा, ठंडा पानी डालेंगे वापस 1.9 मीटर आ जाएगा, तो उसको होल्ड कर लेगा। अगर सपोज यू हैव ए मेटालिक प्लेट जिसमें छोटा सा होल है, एंड यू हीट दिस मेटालिक प्लेट यूनिफॉर्मली,
सो व्हाट डू यू थिंक, उस होल का साइज कम होगा या बढ़ेगा? वो होल का मेटल मेटल प्लेट तो एक्सपैंड करेगी। होल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। द होल विल एक्सपैंड एज इफ इट्स मेड ऑफ सेम मटेरियल। अगर मुझे होल का रेडियस मालूम है, सपोज इन द बिगनिंग इट्स r1, so it would be pi r1 square 1 plus beta delta theta, एंड देन फाइनल जो रेडियस होगी इसकी बड़ी होगी एज इफ इट्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल। तो होल विल इंक्रीज इन साइज, मतलब जो इसका मेटल का एक्सपेंशन होगा वो आउटवर्ड होगा, ऐसे होगा। ठीक है। द होल वुड एक्सपैंड एज इफ इट्स मेड ऑफ सेम मटेरियल एज द रिमेनिंग प्लेट है। जो प्लेट का मटेरियल उसी के एक्सपेंशन है वो एक्सपेंड करता है। फिर एक डेरिवेशन आता है 103 मार्क का, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये कर लेते हैं। और शिविका स्कूल में क्या हो रहा है अभी? सर अभी वेव्स पढ़ा रहे हैं। अच्छा। दिव्शा, which topic you are at in school? We've done oscillations and waves. अच्छा, हो गया पूरा? अब कौन सा चैप्टर? Thermal properties. अच्छा, तुम्हारा सिलेबस हो गया पूरा? अच्छा, उसमें रोटेट कर रहे हो तुम? क्लास के वीडियो देखे हैं तुमने पुराने रोटेशन के? लेट्स फाइंड a relation between alpha and beta. Let's take a rectangular metallic plate of breadth b1 and length l1, area a1, at temperature theta 1. So we have a metallic plate of length L1, breadth B1 at temperature theta 1. That means A1 कितना हो गया? B1 L1। ठीक है। इसको हमने हीट किया यूनिफॉर्मली, एंड आफ्टर सम टाइम its dimensions have increased, length has become L2, breadth B2, and area is also now L2 B2। डायग्राम बनाओ लो इसका। So if you apply linear expansion, तो क्या आएगा? L2 will be equal to L1 1 plus alpha delta theta, where delta theta कितना है? थीटा 2 माइनस थीटा 1। सिमिलरली ये जो विड्थ है वो भी एक लेंथ की तरह ही है। इट विल ऑल्सो इंक्रीज टू B2। इट वुड बी 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। So we have used linear expansion and got L2 and B2। 1 and 2 को मल्टीप्लाई करो। So L2 B2 will be A2,
but using superficial expansion, you have A2 is equal to A1, 1 plus beta delta theta. So if you compare equation 3 and 4, तो क्या आएगा? One plus beta delta theta would be 1 plus alpha delta theta whole square. सब बायनॉमियल लगा दो. So this is a relation between alpha and beta. जिया एंड शिविका, तुम लोग वो देख लेना, यहाँ की जो क्लास थी ना ट्यूसडे और सैटरडे की मैथ्स क्लास जो होती है ऑनलाइन, ठीक है। उसमें जो एमसीक्यू वो ठीक देख है लेना. सर। क्वेश्चन करते हैं कुछ इसके. क्वेश्चन 14 करो, 1 4 ऑन पेज 14. क्वेश्चन 14 ऑन पेज 14.
इसमें जो दो पार्ट्स है वो सेम ही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या? इसमें जो दो उन्होंने पार्ट्स में दो लिखा है वो सेम ही तो चीज पूछ रहे हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस पे कितनी लेंथ है। एक मिनट। At what temperature the shaft does the wheel slip on? ये 14 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 पेज 14। सॉरी, तुम कौन सा पेज देख रही हो? मैं उसके ऊपर वाला कर रही थी। अच्छा, तुम भी ना अभी सदमे हुआ फिर फिजिक्स के मार्क्स देख के। 1 मार्क क्यों कट गया? एम आई राइट? फिर large steel wheels to be fitted on the shaft of same material, दोनों का material same है at 27 degrees, outer diameter of shaft is 8.7 centimeter. अब यहाँ पे कूलिंग कर रहे हो तुम, रादर देन हीटिंग इट अप, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था हीट करके उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, यहाँ पे कूल कर रहे हो, शाफ्ट को कूल कर रहे हैं। जब शाफ्ट को कूल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेडियस डायमीटर कम हो जाएगा, है ना, एरिया कम हो जाएगा। सो बेसिकली डेल्टा थी जो है वो नेगेटिव होगा यहाँ पे ना, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है ये। सो डायमीटर D2 कितना लेना चाहिए हमें? 8.69 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको हम सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, तो R2 हो जाएगा। एनीवे एरिया हम उससे निकाल लेंगे। सो A2 वुड बी पाई D2 स्क्वायर, है ना, D2/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। D1 हो जाएगा 8.70 सेंटीमीटर। सो इनिशियल वुड बी पाई D1/2 का होल स्क्वायर। अब हो ये रहा है कि हम उसको कूल कर रहे हैं। तो ये इनिशियल और फाइनल थोड़ी है ये। क्या? ये तो है, उसको शाफ्ट को तुम कूल करो, उसको उधर वो फ्रीज हो जाए, मतलब उसकी रेडियस कम हो जाए। उन्होंने बोला एट व्हाट टेम्परेचर डज द शाफ्ट ऑफ द शाफ्ट डज द व्हील स्लिप ऑन द शाफ्ट। हाँ, तो किसको तुम कर रहे हो, कूल किसको कर रहे हो? किसका डायमीटर ज्यादा बताओ मुझे पढ़ के क्वेश्चन। जब व्हील का डायमीटर शाफ्ट के जितना हो जाएगा तब वो स्लिप करेगा। हाँ, ये अदर वे अराउंड, जब शाफ्ट का डायमीटर व्हील के बराबर हो जाएगा तो वो अंदर चला जाएगा। तो हमने क्या किया, दो दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम व्हील का डायमीटर कम है ना, हाँ। या तो हम व्हील को एक हीट करें तो वो एक्सपैंड करे और उसको फिट कर दें। दूसरा तरीका है हम शाफ्ट को कूल करें तो ताकि उसको वो श्रिंक हो जाए। अगर तुम शाफ्ट को कूल करोगे तो फ्री वो होगा ना, श्रिंक होगा ना, डायमीटर उसका कम होगा, एरिया, तो वो फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम उसको कूल कर रहे हो, इसीलिए मैंने लिखा है A2 = A1 1 + β∆θ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो, तो आई टेक प्लस की जगह माइनस साइन over here। इसको तुम उल्टा लेके भी कर सकते थे, लेकिन हम फ्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं टेम्परेचर। ये अगर माइनस नहीं भी लेना चाहते तो नॉर्मल फॉर्मूले से भी आंसर आएगा, उससे भी कर सकते हो। देखो A2 = A1 1 + β∆θ, राइट। A2 को मैं लूंगा पाई 8.69/2 का होल स्क्वायर, ये जगह पाई 8.70/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + β∆θ, ऐसे लिख लो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, चुपके से रूट ले लो दोनों साइड का, रूट इट। 8.69 इज इक्वल टू 8.70, 1 + β∆θ टू पावर हाफ।
एंड यूज बाइनोमियल, बिकॉज होल स्क्वायर करोगे तो पागल हो जाओगे। 869 इज इक्वल टू 870, डेसिमल हटा दिया, ये हो जाएगा 1 + β/2 × डेल्टा थीटा। 869/870, इसको नीचे ले आओ, 1 + β/2 कितना होता है, अभी किया था तुमने। अल्फा। यस, अच्छा तुमने गा के सुनाया अल्फा, राग दरबारी में था ये अल्फा। म्यूजिक सीख रहे हो तुम? नहीं। हाँ। नहीं। लग रहा है। 869/870 - 1 इक्वल टू अल्फा दे रखा है, जिया कितना है अल्फा की वैल्यू बताना। अल्फा गिवन जो है वो 1.20 × 10⁻⁵ है। हम्म। देखो ऐसा है, तुम टेस्ट के पहले इनफ प्रैक्टिस नहीं हो पाती तुम्हारी, इतने न्यूमेरिकल दिए हुए उनने, मोस्टली वो सारे किए टाइप्स के हैं, मतलब सिर्फ कंडक्शन का मैंने तुम्हें कहा था कर लेना, बट वो हो नहीं पाया। तो तुम कर हम्म, सकती थी, अच्छा, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। हाँ जी। तो अब क्या आ रहा है सॉल्व करके, कर लो इसको, सॉल्व करो खुद से अब। तो और मेरा फाइनल आंसर -68.7 आ रहा ओके, तो ये -1/870 था, और उसको तुम नीचे ले आए होंगे ना, 1.2 10⁻⁵, दिस इज डेल्टा थीटा, तो दिस इज 10⁵ in the numerator, 87 × 12 with negative sign। -25,000/261 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देखो ये। डिवाइड करो उसको। 9.91 पॉइंट हम्म। अच्छा है, सही है। हाँ, अच्छा है। तो ये कितना आ रहा है डेल्टा थीटा, ये कितना आ रहा है? 91 पॉइंट -91 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 91 पॉइंट समथिंग, कौन बताएगा वो समथिंग पे, देखो 91.1 है या 91.99 है। 9.9 है। हाँ, तो समथिंग बड़ा मैटर करता है। अब डेल्टा थीटा क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा था? 27 डिग्री। 27, तो ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 10, तो थीटा 2 आ जाएगा। क्या रहा है ये देखो। -63। है और वो डिवाइड करके 95.7 आ रहा है, -95.7, 91 की जगह। अच्छा, गुमराह कर रही है दीक्षा मुझे। आई थिंक। हम्म।
हाँ 95.785 था। नाइन्टी फाइव पॉइंट सेवन एट। अब कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया ये? 60, 69 के आसपास। हाँ। मैंने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस क्यों? सर -68.7 आ रहा 68 पॉइंट। है। 7। पीछे आंसर चेक करो। पीछे 69 दिया आंसर। 69 ठीक है, वही हो गया, 69 आ गया। तो हमने इसको कूल किया। यही क्वेश्चन आ सकता था कि तुम व्हील को किस टेम्परेचर पे हीट करो सो दैट शाफ्ट कुड फिट इन। वो भी क्वेश्चन हो सकता था। इसने जो भी टेस्ट भेजा उसका क्वेश्चन 9 करो सब लोग। जीआई का जो टेस्ट है ना, मैंने ग्रुप में डाला है, क्वेश्चन 9 करो। हाँ कैसे भी निकालो। सीजीएस में कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या हुआ 40। नंदिनी, नींद खुल गई तुम्हारी? सर मैं एकदम फ्री थी कि क्लास है, मुझे लगा आज मंडे है क्या कि मैं बात है, गुड गुड। जिस दिन एंट्रेंस होगा ना जेई पेपर 2, उस दिन सोच लेना कि आज छुट्टी है। हम्म, फिर अगले साल लेना फिर। कितना मिस करती हो तुम क्लासेस। और पिछले संडे क्या हुआ था? मेरी तबीयत खराब। अच्छा अच्छा, मुझे लगा तुमने सोचा मंडे है। हम्म, हम्म, नहीं। अभी देखो जिया का टेस्ट हुआ था। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 करना है उसमें से, ठीक है? देखो, ओपन करो। ग्रुप में भेजा एक पेपर, उसका क्वेश्चन 9 कर रहे हैं हम लोग। पुराना तुम्हें देखना है तो बाद में देख लेना, नहीं तो पुराना। वो मैं ग्रुप में इसलिए डालता हूँ कि मम्मी तुम्हें उठा दें कि भाई चलो क्लास। किसने उठाया तुम्हें अभी आज? हम्म। हाँ। ये लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज फिर बाद में कर लेना। लिखना है अभी? तो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, ले लो। हो गया। हाँ जी। ये भी लिख लो, कर लो। ये डेरिवेशन आता है।
हो गया? हम्म। ये अभी हमने क्वेश्चन किया था, पेज नंबर 14 पे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और फिर क्वेश्चन 9 करो। अगर आपकी एनर्जी की वैल्यू सीजीएस में आती है तो आप उसे कैसे बताई कर, थी ना। एनर्जी की वैल्यू सीजीएस में आ गई उसको तो, कर 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो चुपके से, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा वो। पर वो अपॉन केजी में भी है, जूल भाई, पर। हाँ तो 42, देखो 1 कैलोरी पर ग्राम इज इक्वल टू 4200 जूल पर किलोग्राम। ठीक है। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस केल्विन इज ऑलवेज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ये याद कर लो। तो नाइन्थ क्वेश्चन में था, फाइंड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर व्हेन 2 kg ऑफ आइस। तो 2 kg को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। एट व्हाट टेम्परेचर? माइनस 20 डिग्री। 20 डिग्री सेल्सियस। इज मिक्स विद 10 kg ऑफ वाटर। इधर 10 kg वाटर है, उसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लो। कितने टेम्परेचर पर है ये? 80 डिग्री। गर्म पानी है, हाथ मत डाल देना इसमें। अब दोनों को मिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो आइस विल एब्जॉर्ब हीट, वाटर विल लूज हीट। सबसे पहले क्या होगा? दिस आइस विल कन्वर्ट इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर फेस चेंज होगा, एक कन्वर्ट होगा वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पहले इतनी कर लेते हैं, कितनी एनर्जी निकल रही है इसको चाहिए। ये आएगी एनर्जी एम एस डेल्टा थीटा से। ठीक है। ये वाली एनर्जी फेस चेंज की है, एम इंटू एल एफ है। लेट्स फाइंड आउट दिस एनर्जी कितना आ रहा है। तो दिस वुड बी Q1 + Q2 एम एस आइस डेल्टा थीटा प्लस एम इंटू एल एफ। मास ऑफ आइस है 2000 ग्राम। आइस का स्पेसिफिक 0.5 होता है, टेम्परेचर चेंज 20 हो गया। एम आएगा 2000, एल एफ कितना होता है 80। तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस कितना आ रहा है ये? 60। 160,000। तो 180,000 आ गया ना। ये आ गया 180,000 कैलोरीज। हम्म। ठीक है। अब ये देखते हैं कि अगर सारा का सारा पानी 0 डिग्री पे आ जाए सपोज, तो क्या होगा? इज इट हैविंग इनफ हीट विद इट और नॉट? अगर ये सारा पानी मान लो 0 डिग्री पे आता है, तो एम एस डेल्टा थीटा, मास कितना दिया है? 10,000। एस कितना होता है 1, डेल्टा थीटा कितना हुआ 80। तो ये कितना आ रहा है? 800,000 कैलोरीज। हमें चाहिए 180,000 कैलोरीज, जबकि हमारे पास कितनी अवेलेबल है? 800,000। तो कौन सा बड़ा हुआ? वो आइस। तो कहने का मतलब कैलोरीज तो ज्यादा है, मतलब ये सारा का सारा आइस जो 0 डिग्री वाटर में था, ये फर्दर हीट होगा। मतलब दिस विल नॉट कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, बट टेम्परेचर 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाटर 0 डिग्री पे नहीं आएगा, ये आएगा मान लो एट θ डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर मैंने थीटा ले लिया जो 0 से बड़ा है। दैट मीन्स ये जो वाटर है जो 0 डिग्री पे है, ये फर्दर कन्वर्ट होगा कितने पे? वाटर एट θ डिग्री सेल्सियस। उसको फर्दर हीट चाहिए होगी। तो फर्दर हीट कितनी होगी वो भी निकाल लेते हैं। वो मान लो Q3 है, वो होगी एम एस डेल्टा थीटा। तो Q3 कितना हो गया? एम कितना था इसका 2000, एस 1 होता है, और थीटा कितना होगा? चेंज इन टेम्परेचर θ - 0 हो गया। तो इतना हीट एब्जॉर्ब किया इसने। आइस ने पहले
आइस कन्वर्ट हुआ 0 डिग्री पे, फिर वाटर में 0 डिग्री पे कन्वर्ट हुआ, फिर इसमें कन्वर्ट हो गया। 3 हीट इसने एब्जॉर्ब की, एक ये, बाकी ये दो ये। तो हीट गेन्ड इज सो मच। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस। हीट गेन्ड बाय आइस कितना हुआ? 180,000 प्लस 2,000 थीटा इक्वल टू, वो कितना आएगा ये वाला? 80 से थीटा डिग्री पे एम एस डेल्टा थीटा। मास से 10,000, एस ए 1, एंड टेम्परेचर कितना हुआ? थीटा माइनस 60, 80 माइनस थीटा। मैग्नीट्यूड लेना पॉजिटिव वैल्यू। तो दिस इज 10,000 इंटू 80 माइनस थीटा। इसको अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये अब इसको जीरो काट देते ना शुरू में, नहीं? वाई डू मल्टीप्लाई? 3 0, 3 0, 3 0। 180 प्लस 2 थीटा इक्वल टू 800 माइनस 10 थीटा। सो 12 थीटा इज इक्वल टू 980। कितना आ रहा है थीटा? नहीं, 980 नहीं होगा ना, सॉरी, मैंने गलत कर दिया। It should be 620, हम्म 51.6. फाइनल टेम्परेचर ये आ रहा है 51 Kelvin. डिग्री सेल्सियस। भाई किलोग्राम में कैसे कर लोगे टेम्परेचर? आज तुम्हारा दिमाग आउट हो रहा है बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन था जिया, तुमने क्या किया? मैंने सिमिलर क्वेश्चन कराया था इसीलिए। तुमने रिवाइज ही नहीं किया होगा। आने तो तुम्हें सोचा किया ठीक है, था। क्या फर्क पड़ता है। 11th में कौन पढ़ता है, ये डाला हुआ है ना सीनियर्स ने, हैं? नहीं सर, किया था। देखो तभी तो नंदिनी सोती रहती है। पढ़, बोल रही थी मैं, कौन पढ़ता है 11th? मैं नहीं पढ़ूंगी। मार्क्स मिल गए नंदिनी? मैं स्कूल नहीं गई हूँ। अरे तो किसी दोस्त से पूछ लो कितने मार्क्स आए। बताते नहीं है टीचर जैसे। नहीं बताते? नहीं। बहुत नाइंसाफी है। तो मैं जाऊंगी कल, कल ले आओ। अच्छा, कल संडे तो नहीं है? हम्म। हम्म। With ये क्वेश्चन आई कैन अंडरस्टैंड, ड्रॉ द डेंसिटी टेम्परेचर ग्राफ ऑफ वाटर, एक्सप्लेन हाउ aquatic plants and animals can survive in places with sub zero temperature। इसका ग्राफ बना लिया था मैंने, वो ऐसे होता है ना। हाँ वैसे होता हाँ, है, गड्ढा वो हो टाइप। गया। सारा बोला। वो लर्न कर गई ये थी। ऐसा होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट -4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फिर +4। तो क्या होता है, जब जहाँ लेक्स वगैरह में जहाँ पे बहुत सब जीरो टेम्परेचर होता है, तो ऊपर तो आइस की लेयर बन जाती है ना? हम्म। और सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो जो डेंस वाटर होता है वो 4 डिग्री पे आराम से नीचे बैठा होता है। तो हम्म। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स, फिश वगैरह, वो सारे यहाँ पे होते हैं। तो तुमने कई बार मूवीज में देखा भी होगा, नेशनल ज्योग्राफिक में वो होल करते हैं और यहाँ से फिर उसका फिश वगैरह को किल करते हैं। तो गॉड इज ग्रेट। ये थोड़ी कि पूरा लेक ही फ्रीज हो जाएगा। हम्म। तो एक्वेटिक लाइफ ऐसे सर्वाइव करती है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, हाँ, पूरा फ्रीज इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज आइस जो है ना, इसे गुड इंसुलेटर। तो एक बार जब आइस की लेयर बन जाती है ऊपर, तो फर्दर जो टेम्परेचर, मान लो यहाँ पे -25 है, तो हीट ट्रांसफर ऐसे हो पाना बहुत मुश्किल होता है फिर। आइस, वाटर आइस में कब कन्वर्ट होगा? जब वो हीट लूज करेगा। अब दिस लेयर ऑफ आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इज अ गुड इंसुलेटर। तो आइस इसको बाहर नहीं निकलने का हीट को। ये होता है। भगवान ने सारा जुगाड़ कर रखा है, ऐसे थोड़ी है।
वरना तो हर साल सारी फिश मर जाएंगी, पूरा एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट से दोबारा शुरू होंगे। ऐसा नहीं होता। राइट आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट लिखो क्यूबिकल एक्सपेंशन। Suppose we have some material of volume V1 at some low temperature θ1। इसको हमने यूनिफॉर्मली हीट किया, इसके डायमेंशन इंक्रीज हो गए, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, एंड द वॉल्यूम इज नाउ V2 at temperature θ2। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा? V2 minus V1। इंक्रीज इन टेम्परेचर वुड बी θ2 minus θ1। फोटो बना लो इसका, लिख लो ये। हो गया? नाउ सेम स्टोरी जो पहले किया था तुमने। change in volume will be proportional to initial volume as well as temperature. So when you हटाओ the sign of proportionality, bring in a constant, this time it's gamma। और फिर हमने गामा को डिफाइन कर देना है डेल्टा V बाय V1 डेल्टा थीटा। कैसे डिफाइन करोगे? अगर V1 1 है और डेल्टा थीटा भी 1 है, देन गामा वुड बी इक्वल टू डेल्टा V। गामा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सॉरी cubical expansion, and its unit will be the same as before, per degree Celsius or Kelvin inverse। गामा की डेफिनेशन लिख लो। it is equal to it is equal to change in volume, it is equal to change in volume of a unit volume of a material by 1 degree, of unit volume of a material by 1 degree। And then delta V को we can write V2 minus V1 is equal to gamma V1 delta theta, और V2 हो जाएगा V1 कॉमन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। Generally, maximum materials expand over heating, but what about density of a material? जब किसी मटेरियल को तुम हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, बट मास विल रिमेन अनचेंज्ड। मास तो सेम रहेगा ना। तो अगर मास सेम रहेगा तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। द डेंसिटी विल डिक्रीज। वी नो दैट m is volume into density, d1 is density at low temperature, d2 is density at high temperature। So when on heating, तो हम वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं। वॉल्यूम को रिप्लेस कर दो m बाई d1 से, v2 को रिप्लेस कर दो m बाई d2 से।
तो V2 हो जाएगा m बाय D2 इज इक्वल टू m बाय D1 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ये कट जाएगा। सो D2 विल बी D1 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको न्यूमरेटर में ले आओ। गामा की वैल्यू काफ़ी कम होती है तो बायनॉमियल लग जाएगा इसमें, बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन। So this is the formula you can use for finding density. Binomial expand, वो तो approximation पता है ना, 1 plus x to the power n is 1 plus nx approximately if x is lies between 1 and -1. इसको बोलते हैं binomial approximation. अगर x की वैल्यू 1 and -1 के बीच में है तो 1 plus x to the power n would be 1 plus nx. जैसे एग्जांपल ले लो, तुम्हें 1.02 की पावर 5 फाइंड करना है, ठीक है, 4 निकालना है। तो आई कैन राइट दिस 1 plus 0.02 to the power 4, एंड व्हेन आई अप्लाई बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या आंसर आएगा? अप्रोक्सीमेटली 1.08। इसको तुम कैलकुलेटर से करके देखो, ये आएगा 1.0 की पावर 4 निकालना, 1.02 की पावर 4 करना दिव्शा। क्या रहे? चलो ठीक है, इसने दिखा दिया मुझे इस बार। तो पर ये तभी पॉसिबल है जब ये छोटा होता है, जितना छोटा होगा उतना अप्रोक्सीमेट आंसर तुम्हारा सही आएगा। तो ये था क्यूबिकल एक्सपेंशन। कुछ मैक्सिमम मटेरियल ऑन हीटिंग दे एक्सपैंड, उनका वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन देर सर्टेन मटेरियल्स जो कि मेल्ट होने पे उनको अगर तुम हीट करोगे तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। कैन यू गिव एन एग्जांपल? आइस, आइस जब मेल्ट होता है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। आइस की डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वाटर की 1 है। तो अगर किसी ग्लास में तुमने पानी भरा हुआ है टू द ब्रिम, आइस भी फ्लोट कर रहा है, आइस में मालूम है ऊपर फ्लोट करेगा, तो जब ये आइस मेल्ट हो जाएगा तो वाटर विल नॉट ओवरफ्लो। आइस मेल्ट होने पे वाटर ओवरफ्लो नहीं करेगा, इट विल बी सेम लेवल। ये इसका रीजन होता है। देन देयर कुड बी डेरिवेशन of 3 mark relation between alpha and gamma. So consider a cube, a cuboid of dimensions L1, B1, H1 having volume which is L1, B1, H1 at low temperature theta 1. When it's uniformly heated, इसके सारे एजेस एक्सपेंड करेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। L2, B2, H2, volume would be now L2, B2, H2 at theta 2. इसका भी फोटो बना लो। सर हम्म, वो ओवरफ्लो क्यों नहीं करता? क्योंकि जितना उसने आइस ने पानी डिस्प्लेस किया हुआ है अभी, ठीक है, हम्म। इतना पानी डिस्प्लेस किया हुआ है, तो ये आइस मेल्ट होकर इतने पानी के बराबर हो जाएगा। जितना आइस का पार्ट ऊपर है ना उतना ही उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, एग्जैक्टली द सेम। इनफैक्ट तुमने टिप ऑफ आइसबर्ग सुना होगा ना, हम्म। टिप ऑफ आइसबर्ग में क्या था, 1/10 ऑफ द आइस इज ऑलवेज
अबव द वाटर एंड 9/10 इनसाइड होता है। जब कोई शिप जा रहा है तो उसको लगता है कि छोटा सा आइसबर्ग है, लेकिन जब वो पास में जाता है तो पता लगता है प्रोपेलर उसमें फंस गया। अच्छा, जो जितना वाटर के अंदर है उतना ही नहीं नहीं बेंट नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, 1/10 बाहर है, 9/10 इनसाइड है। लेकिन जब हम्म। आइस मेल्ट होके पानी बनेगा तो हाँ। उसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा, सिर्फ इतना, ब्लू वाले के बराबर। अच्छा। ओके। तो उसका लेवल सेम रहेगा वो। तो अब यूजिंग लीनियर एक्सपेंशन L2 विल बी L1 1 plus alpha delta theta, B2 would be B1 1 plus alpha delta theta, लीनियर एक्सपेंशन यूज किया। H2 would be H1 1 plus alpha delta theta, 1 2 3, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो। तो रहेगा L2 B2 H2 इक्वल टू L1 B1 H1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा होल क्यूब। ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा V1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा होल क्यूब। गामा इज इक्वल टू 3 गामा इक्वल टू 3। अल्फा। हम्म अगर अब हम क्यूबिकल एक्सपेंशन यूज करें तो होगा V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 4 and 5, क्या आएगा? 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू द पावर 3। फिर बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लो। 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा, 1 से 1 कट जाएगा and you get your result which is gamma is equal to 3 अल्फा। तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा इज बीटा बाय 2 एंड गामा बाय 3। 2 2 गामा इज 3 बीटा, ये भी बोल सकते हैं हम, है ना? 2 गामा इक्वल्स टू 3 बीटा। इसके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। जिया का जो टेस्ट है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 10 करो। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें तुमने कुछ फॉर्मूला तो लिख के आई होंगी तुम, जिया? यस सर, इसका पूरा फर्स्ट पार्ट भी हो गया था, मेरा आ गया था ऑलमोस्ट हाँ, आंसर। कुछ कोई भी क्वेश्चन आंसर अनआंसर नहीं छोड़ना होता है, नंदिनी की हाँ, तरह। मैंने सब में ये क्या ट्राई किया करती है, था। MCQ अगर नहीं आता तो उसको आंसर छोड़ देगी। क्या? नंदिनी क्या करती है, अगर सपोज अच्छा। कोई MCQ नहीं आ रहा फिजिक्स में, उसको अटेम्प्ट ही नहीं करेगी। अरे भाई, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है। यस सर। इस बार मैंने मैंने बस वो सब। कैपिलरी वाले में थोड़ा कम लिखा, हम्म बाकी सब तो जैसे पढ़ पढ़ा। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लिख के आ जाओ, कुछ तो मिलेगा। कुछ तो हाँ शर्म करेगी, टीचर दे देगी आधा मार्क 1 मार्क। सर, पर वो नहीं देती हमारे स्कूल में बिल्कुल। सीटीज में नहीं मिलते फॉर्मूला के मार्क्स भी, सिर्फ मिड गलत, टर्म में और फाइनल में मिलते हैं। तो गलत बात है। टीचर पता नहीं असुर प्रवृत्ति के लोग हैं।
असुर समझते हो तुम लोग क्या होता है? राक्षस। यस। मार्क्स, स्टेप्स के मार्क्स तो मिलने चाहिए ना, फॉर्मूला अगर यस। लिखा है तो शुड गिव मार्क्स। हमारे को किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलते सिटीज में। आज मैंने स्क्राइब का काम किया। हम्म। इसमें क्या किया? तो जो उस बच्चे को डायसेक्सिया था तो अच्छा अच्छा, यू रोड फॉर। हाँ, and then she did not know anything and she was just sitting blank। और फिर मैंने उसका खुद अटेम्प्ट कर दिया क्योंकि इंग्लिश का पेपर था तो मुझे कुछ तो आता ही तो था। तुम्हें पता लग रहा है कि पढ़ाना या किसी को सिखाना कितना डिफिकल्ट होता है। बहुत पेशेंस चाहिए होता है, नहीं? एक तो स्क्राइब्स के लिए ना 4 घंटे का होता है तो मैं बस 4 घंटा, और फिर वो कुछ बोल नहीं रही, फिर मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने खुद ही लिख दिया जो मुझे आता था। हाँ, तभी मुझे लग रहा है आज तुम हिली हुए हो, तुम्हारा है ना कुछ। ये रीजन तुमने अब बताया। अब इसमें तुमने एक फाइनल पॉइंट मिस मिस मत कर देना, जब जो कंटेनर है इस वाले क्वेश्चन में, इट इज ऑल्सो मेटालिक कंटेनर, वो भी एक्सपेंड करेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? वो भी एक्सपेंड करेगा। जो टैंक है वो भी एक्सपेंड कर रहा है। तो कितना स्पिल करेगा वो तुम्हें देखना पड़ेगा। पेट्रोल का इंक्रीज इन वॉल्यूम माइनस इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, है ना? मान लो जितना पेट्रोल एक्सपैंड कर रहा है उतना ही कंटेनर एक्सपैंड कर रहा, तो वो थोड़ी गिरेगा, तो ओवरफ्लो होगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो पहले तुम ऐसा करो, टैंक का एक्सपेंशन निकाल लो। डेल्टा वी फॉर टैंक। V1 गामा डेल्टा थीटा। लीटर में ही कर लो, और क्या है, नहीं दिस नो नीड टू कन्वर्ट इट। 75 गामा ऑफ कंटेनर कितना दे रखा है? 3.6 इंटू 10⁻⁻5। तो अल्फा दे रखा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो उसको। डेल्टा थीटा कितना आ रहा है? 30 - 10। ये लीटर में आंसर आ जाएगा, निकाल लो। मैंने 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 0 इधर ले लिया। कि अभी 1 प्लस गामा। ओ, हम्म। गामा हो गया ना 3 अल्फा। मैंने ना डायरेक्टली V2 = V1 × 1 प्लस वो किया है तो उसमें। नहीं, इंक्रीज इन निकालो ना। जस्ट फाइंड चेंज। फाइनल वॉल्यूम की जरूरत थोड़ी है, फिर तुम माइनस करोगे इसमें V1। सो डोंट डू दैट, सिंपली फाइंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो कंटेनर जो अभी 75 लीटर का है वो बढ़ के कुछ उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम में, बिकॉज द कंटेनर विच इज एट द मोमेंट 75 लीटर, वो भी थोड़ा एक्सपेंड करेगा ना, तो उसका वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा। तो वो हम डेल्टा भी निकाल रहे हैं। ये कितना आ रहा है? 150 को 36 से मल्टीप्लाई करना। नंदिनी कितना आ रहा है? शिविका तुम क्या कर रही हो? मैं अभी सबमिट कर हम्म। सर अभी सॉल्व कर रही हूँ, अभी निकाल रही हूँ। अच्छा, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? ये 1900 आ रहा है मेरे ये से। मल्टीप्लाई करके 9 था। इंटू 10⁻⁻5 लीटर है ना ये। 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml। ठीक है, तो ये हो जाएगा
1900 10 to the power minus 5 10 to the power 3 ml. So increase in the volume of the container आ गया हमारे पास. 19 ml है ना. तो ये है 19 ml. अब देखो पेट्रोल कितना एक्सपेंड कर रहा है. पेट्रोल है डीजल है. पेट्रोल ही है. So this time delta V equal to V1 gamma delta theta again. V1 75 लीटर है. गामा कितना है इसका. 9.5 into 10⁻⁻⁴ 3 से मल्टीप्लाई भी करना है शायद. ये गामा दे रखा है. गामा यही है. 9.5 and 10 की And पावर माइनस. ये तो काफी एक्सपेंड करेगा. इसका गामा बड़ा है. इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये 1 हम्म. 1420 ml आ रहा है. ओके. इसको भी मैंने ml में कन्वर्ट कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके. वन 15 into 9.5. 14255 to 5.5. तो पेट्रोल में इतना एक्सपेंशन हुआ. कंटेनर में एक्सपेंशन हो गया. इसका मतलब इट हैज कितना एक्सपिल करेगा. द वॉल्यूम ऑफ स्पिल्ड पेट्रोल वुड बी. स्पिल्ड होता है. क्या होता है. स्पिल लिख लेता हूँ. 1425.5 माइनस 19 ml. तो ये हो गया 1406. 1.4 लीटर के आसपास पेट्रोल. और अगर वो टेम्परेचर 100 कर देता तो फिर क्या होता. पेट्रोल ही ब्लास्ट हो जाता. इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल कितना होता है. 100 से मेरे ख्याल से कम ही होता है. तो ये था जिया. तुमने क्या किया. कुछ किया इसमें क्वेश्चन में. यस, इसका फर्स्ट हाफ पूरा हो गया था, सेकंड का भी आई थिंक कुछ करा था, याद नहीं. तो वो टीचर मार्क्स देगे ना स्टेप्स के. आई होप कुछ तो मिल जाए, बट आई डोंट नो. हम्म. क्वेश्चन 62 देखना पेज 18 पे 18. क्वेश्चन 62 पेज 18 18. गलत आ रहा है. कैसे. स्टील के तो वही 75 लीटर था वॉल्यूम. गामा हो जाएगा 3 into this. और वो 20 था. 20 को मैंने एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर दिया 36. वो 150 into 36 करना कितना आ रहा है.
फिर ये 1900 आई डोंट थिंक आएगा। 540 या कुछ नहीं है। 540 आ रहा है। मतलब एक मिनट। हाँ 540 आ रहा है। कितना? 540। 540 कैसे आएगा? 150 इंटू 36। 3.6 है ना। वो इधर जीरो मैंने शिफ्ट कर दिया ना उसका। तो 5400 आना हाँ, चाहिए। तो 5400 हो गया। हम्म। तो आपने 45 लिखा है। 550 है। हाँ मतलब 5400। राइट। तो 54 हुआ फिर वो, है ना? आज इसको सब मुहाफिज का दिमाग खिला हुआ है। दिव्या ने बताया था। 4 घंटे में। अब वो बच्ची पेपर के बीच में मेरे से लड़ाई कर रही है, उसने मेरे से मेरा पेन छीन लिया, बोलती मैं लिखूंगी। और अच्छा। वन। ये 137। 113। 136 नहीं होगा। जो भी है ठीक है, कर लेना तुम लोग, सबका आंसर अलग आता है। अब मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया था? 62 18। आपको ये समझ में आ रहा है तुम्हें हो क्या रहा है इसमें? इसको पढ़ने के बाद कुछ कुछ होता है, पता लगा क्या हो रहा है? हम्म। इसे पेंडुलम, यू नो द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम? 2 पाई रूट L/G। ऑसिलेशन में किया था हमने। सपोज कोई पेंडुलम है, उसका जो वायर है वो मेटल का बना हुआ है, उसकी लेंथ L1 है और टाइम पीरियड उसका T1 है, एंड सी द टेम्परेचर इज θ1। विंटर्स की बात कर रहे हैं, -5 डिग्री सेल्सियस है। अब वो समर्स आ गई, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज लेंथ ऑफ द वायर, पेंडुलम वायर वुड ऑल्सो इंक्रीज। सो दिस इज एट हायर टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 960 62 पेज 18 था शायद। इसका जो वायर है ना, मेटल वायर है, मेटालिक है ये। अब इन दोनों को डिवाइड करूं, T2/T1, वो सारा कट जाएगा, तो क्या आएगा? L2/L1। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? लेकिन L2 कितना होता है? L2 हमने सीखा था अभी, 1 + α Δθ × L1। तो फिर आपने अगर T2/T1 लिखा है हम्म। तो कुछ नहीं। माफ है तुम्हें आज। आज तुम बादाम का हलवा खाना, ठीक है, मम्मी को बोल देना। तो ये आ गया हमारा T2/T1। यहाँ पे L1 कट जाएगा, सो दिस इज 1 + α Δθ⁵ अब अल्फा की वैल्यू तो बहुत छोटी होती है, डेल्टा थीटा भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, तो वी कैन अप्लाई अप्रोक्सीमेशन, बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन। 1 को चुपके से लेफ्ट में ले लो, ये आ जाएगा, देखो जरा।
वन मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया. इफ आई टेक एलसीएम ऑन द लेफ्ट साइड, दिस वुड बी अल्फा डेल्टा थीटा बाई टू, एंड दिस इज चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. टी वन को मैं राइट में ले जाता हूँ, टी1 अल्फा डेल्टा थीटा. तो दिस इज बेसिकली चेंज इन द टाइम पीरियड पर ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन में इतना टाइम पीरियड चेंज हो जाता है. टी1 नॉर्मली 1 सेकेंड होगा, है ना. लेकिन हमें पूरे दिन का अगर बताना है, इन 24 आवर्स कितना टाइम चेंज होगा. 24 आवर्स में कितने सेकेंड्स होते हैं. 24 इंटू 16 टू 60 कितना होता है ये, याद है किसी को. करके देख लेना, मल्टीप्लाई यही आएगा शायद. 24 आवर्स में 16 टू 60 इतने सेकेंड्स हो गए. तो एक दिन में कितना टाइम गेन या लॉस हो रहा है वो यहाँ से तुम्हें पता लग जाएगा. टी1 की जगह में 86400. एक बार इसको वेरीफाई करना, यही आता है, मोबाइल से कर लो. 36 इंटू 24 864 आ रहा है। ठीक है. तो ये होगा 43200 अल्फा डेल्टा थीटा. मतलब एक दिन में इतने टाइम का फर्क पड़ता है. इन होल डे दिल भी. तो मुझे एक बात बताओ, समर में टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. जो पेंडुलम 1 सेकंड ले रहा था ऑसिलेट करने में, वो अब 1 से ज्यादा सेकंड लेगा. तो क्लॉक स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी. समर में पेंडुलम की लेंथ बढ़ गई, टाइम पीरियड बढ़ गया, तो क्लॉक स्लो हो जाएगी, है ना. और विंटर्स में फास्ट हो जाएगी, राइट. अब यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. फॉर्मूला तुम्हारे पास है. डेल्टा थीटा आ जाएगा 40 - 20. अल्फा गामा दे रखा है. इसने डे का नहीं बता, डे का ही पूछा होगा. पूरा डे का निकाल लो, उसमें कितना लूज करेगा कितना गेन करेगा. हाउ मच विल इट लूज और गेन? क्या लूज और गेन? टाइम. जब देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ गया ना, तो क्लॉक स्लो हो गई ना. अब स्लो का मतलब क्या, उसे टाइम लूज किया. तो वैल्यू डाल लो, सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है कितना आ रहा है. अल्फा अल्फा दे रखा है, डेल्टा थीटा पता है. करो कैलकुलेट. श्योर है, क्या हुआ, थक गए तुम. चेक करो आंसर क्या आ रहा है. ये शिविका हो गया.
फिर कर रही हूँ। मेरा आंसर तो बहुत ही ऑफ आ है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? 43200। सर मेरा 10.3 समथिंग है। 10.3 6 शायद, हाँ 6। किलोग्राम नहीं, सेकंड। सेकेंड्स। ओके। और उन्होंने तो बोला नहीं है कि आपको एक डे में निकालना सकता है। हाँ तो वो अंडरस्टूड है डे में, अदरवाइज तो 1 सेकेंड में तो बहुत ही कम आएगा। जब कुछ मेंशन नहीं तो एक दिन का निकाल दो, और ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, दोनों निकाल दो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो। एक इमोशनल। सेकंड का भी निकाल दो और पूरे दिन का भी निकाल दो, ठीक है। तो पूरे दिन में अल्फा कितना दिया है नंदिनी, बताना। 56 × 10⁻, नहीं, वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। इसको ये नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। 12 × 10⁻⁶ माइनस 6। बहुत ओ, कम है। इसलिए मेरा आंसर बहुत बड़ा सा आ रहा है। ओके, हम्म। तो मैंने कुछ और ही ले लिया हूँ, वापस करती हूँ। तो कितना आ रहा है? 10.08, 10.368। यस सर, 3 6। तो एक दिन में इतना टाइम, इतना स्लो हो जाएगी वो क्लॉक, है ना। तो ये कहानी है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंडक्शन, हीट ट्रांस मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। दैट्स द लास्ट पार्ट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज। देन मूव टू थर्मोडायनेमिक्स। और एक बार सिलेबस खत्म होने का फिर स्टार्ट डूइंग एमसीक्यूज। हाँ बोलो। मुझे किसी चैप्टर को रिवाइज करना है। यही चैप्टर? नहीं, अगर मुझे किसी चैप्टर को रिवाइज करना है तो मैं उसके सारे क्वेश्चन वापस से करूँ? अच्छी बात है, एक्स्ट्रा भी कर लो कुछ असाइनमेंट से। अरे नहीं, मतलब अब मैं खुद से अगर रिवाइज करती हूँ तो मैं सारे क्वेश्चन वापस से अटेम्प्ट करूँ? हाँ तो वही तो होता है रिविजन। तो मैं ऐसे तो मैं 300 क्वेश्चन ही करती रह जाऊंगी। तो टाइम भी तो बहुत है हमारे पास, एक घंटे में 60 सेकंड, 60 मिनट होते हैं। एक दिन में 24 आवर्स हमारे पास है। अच्छा, तो ऐसा कर लो, जो तुमने किए हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लो, बस जब तुम्हें लगता है टफ है उसको सॉल्व कर लो। हर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व मत करो, जस्ट गो थ्रू इट और नए क्वेश्चन कर लो, ठीक है। राइट, एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं।